नेक्स्ट में है बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। इफ़ नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम ए सेल, अगर सेल से कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रहा है, इट इज़ सेड टू बी इन एन ओपन सर्किट, तो उसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट। जैसे स्विच ऑफ रहता है बेटा, तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो उसको ओपन सर्किट बोलते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पोल्स ऑफ ए सेल इन एन ओपन सर्किट इज कॉल्ड ए ईएमएफ। जब किसी सेल से, मान लीजिए सेल है, यहाँ पे एक की लगाया बेटा हमने, ठीक है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस है, मान लीजिए एक बल्ब है यहाँ पे, ठीक है। तो जब आपने स्विच नहीं ऑन किया, मतलब ये कनेक्ट नहीं हुआ है बेटा, अभी देखो ओपन सर्किट है, कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रेक किया हुआ है। तो इस टाइम पे जो ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है सेल का, ठीक है, सुनिए ध्यान से, सर्किट ओपन है, करंट की वैल्यू कितनी है बेटा? 0, कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है। इस टाइम पे जो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में जो डिफरेंस होता है बेटा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दिस इज नोन एज ए ईएमएफ। इसको हम क्या बोलते हैं? ईएमएफ बोलते हैं। मतलब जब करंट फ्लो नहीं कर रहा होता है, जब करंट फ्लो नहीं कर रहा होता है तो उसको हम बोलते हैं ईएमएफ। If a cell is used to send current through an external resistance, it is said to be in a closed circuit. ठीक है, जब करंट फ्लो करेगा तो उसको बोलेंगे क्लोज सर्किट। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ए सेल इन ए क्लोज सर्किट इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। जब करंट फ्लो कर रहा है, ध्यान से सुनना बेटा, जब करंट फ्लो कर रहा है तो ये स्विच क्या है बेटा? ऑन किया गया, मतलब इसको इसके साथ में कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है, और यहाँ पे कोई बल्ब था। तो जब करंट फ्लो कर रहा है उस टाइम पे जो इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दिस इज नोन एज ए टर्मिनल वोल्टेज और सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो जब करंट फ्लो करता है उस टाइम पे जो सेल के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को टर्मिनल वोल्टेज हम बोलते हैं, और ऑपरेटिंग वोल्टेज और सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस भी हम बोलते हैं बेटा। तो दो चीज़ें समझ में आ गई। यहाँ पे देखो डायग्राम के थ्रू हमने समझा रखा है बेटा। यहाँ पे ये ओपन सर्किट है, नो करंट, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, आई इक्वल टू 0 है। इस टाइम पे इसका जो ईएमएफ है बेटा, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको ईएमएफ ई बोलते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस आर यहाँ पे दिखा रखा है हमने, और ये यहाँ पे हमने एक गैल्वेनोमीटर ले रखा है जिसमें ईएमएफ की वैल्यू, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है ई आ रहा है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अभी मैक्सिमम है। लेकिन जब करंट फ्लो करता है बेटा, यहाँ से सर्किट को क्लोज कर दिया, करंट फ्लो कर दिया, इस टाइम पे जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दिस इज नोन एज ए टर्मिनल वोल्टेज और ऑपरेटिंग वोल्टेज। जो ईएमएफ से कम होता है बेटा, जो टर्मिनल वोल्टेज को अगर वी से डिनोट करते हैं, ईएमएफ को ई से, तो ईएमएफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन वी, ठीक है। अब कैसे होता है जो आगे हम इस पर और डिस्कस कर रहे हैं। बस अभी ये समझना है कि ओपन सर्किट हो जाएगा उस टाइम पे जो सेल के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दिस इज नोन एज ए ईएमएफ। और जब सर्किट क्लोज होगा बेटा उस टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दिस इज नोन एज ए टर्मिनल वोल्टेज और ऑपरेटिंग वोल्टेज और सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए, इफ़ द सेल इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल सर्किट, मान लिया जाए बेटा, देखिए यहाँ पे एक एक्सटर्नल सर्किट आर से कनेक्ट किया गया है सेल को, तो टोटल करंट आई कितना हो जाएगा इसमें? तो आई इजकल टू कितना होता है? आई इजकल टू ई अपॉन आर। तो टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस है कितना है? ई है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है? तो पहले हम आर लेते, देखो ध्यान से, आई इजकल टू वी अपॉन आर तब होता है जब इंटरनल रेजिस्टेंस आप नहीं ले रहे हैं। आई इजकल टू ई अपॉन आर प्लस आर, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस को आपने कंसिडर यहाँ पे किया है, ठीक है। तो ई इजकल टू आई इजकल टू ई अपॉन आर प्लस आर। टोटल जो करंट हो जाएगा ईएमएफ डिवाइडेड बाई आर प्लस आर, वेयर आर इज नोन एज ए इंटरनल रेजिस्टेंस, जो इसके अंदर में है बेटा। जनरली इंटरनल रेजिस्टेंस जहाँ पे सेल होता है ना, उसके बगल में और स्मॉल आर से डिनोट करते हैं इसको। तो आई इजकल टू हो गया ई अपॉन आर प्लस आर, सो ई इजकल टू हो गया आई आर प्लस आर। When current is flowing through the circuit, the potential difference across its terminal reduce from E to V। देखिए, जब करंट फ्लो करता है, जब करंट फ्लो करता है तो उस टाइम पे आपका जो वोल्टेज है वो रिड्यूस कर जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है रिड्यूस कर जाता है ई टू वी में, ठीक है। इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज वी विच सेंड्स ए करंट आई थ्रू द आर, ठीक है। वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो करंट आई फ्लो करवाता है, एंड सो वी इजकल टू आई इंटू आर। तो अगर वी इजकल टू आई इंटू आर है तो यहाँ पे जो इक्वेशन 1 में हमने लिखा है ई इजकल टू आई आर प्लस आर, तो हम इसको लिख सकते हैं ई इजकल टू वी प्लस आई आर। देख लीजिए बेटा, ई जो होता है वी प्लस आई आर के बराबर होता है, मतलब वी इजकल टू ई माइनस आई आर होता है, मतलब वी की वैल्यू कम होती है, ई की वैल्यू ज़्यादा होती है। ऑब्वियसली ई इज ग्रेटर देन वी। दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट ए पार्ट ऑफ आई आर, जो इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण जो करंट ड्रॉप होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है, कहाँ पे? सेल के इनसाइड में, ऑफ द सेल ईएमएफ ई इज स्पेंड इन सेंडिंग करंट थ्रू द सेल इटसेल्फ, इट इज कॉल्ड द लॉस्ट वोल्टेज। और ये लॉस्ट हो जाता है बेटा, ये कहाँ पे रहता है?
ये यहाँ पे सेल के इन साइड में ये जो ड्रॉप होता है आई इंटू स्मॉल आर, वो हम यहाँ पे लॉस्ट वोल्टेज बोलते हैं इसको। इन केस आई इजकल टू जीरो तो वी इजकल टू ई हो गया बेटा। इसी इक्वेशन से देख लीजिए ना, इक्वेशन थर्ड से, अगर आई इजकल टू जीरो हो गया तो ई इजकल टू वी हो गया, ठीक है। और अगर जीरो नहीं हुआ तो वहाँ से कितना हो जाएगा, ई इजकल टू वी प्लस आई आर था बेटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई आर इजकल टू ई माइनस वी लिख सकते हैं। नाउ आर इजकल टू ई माइनस वी अपॉन आई, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस हमने यहाँ से फाइंड किया। सो आर इजकल टू ई माइनस वी अपॉन आई, और आई इजकल टू कितना होता है बेटा, वी अपॉन आर हम लिख सकते हैं। सो आर इजकल टू स्मॉल आर इजकल टू ई माइनस वी अपॉन वी इंटू आर हो गया बेटा। द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड ए लोड। जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है उसको लोड करते हैं, और इंटरनल रेजिस्टेंस कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा बोर्ड में भी इससे, तो ये क्वेश्चन इस पे आएगा, अच्छे से ध्यान से इसको पढ़ना है आपको, ये फार्मूला आपको याद रखना है बेटा। नाउ अब है ग्रुपिंग ऑफ सेल। अगर सेल की भी ग्रुपिंग करते हैं, अभी तक हमने रेजिस्टेंस का ग्रुपिंग पढ़ा था, अगर हम सेल का ग्रुपिंग कर दे बेटा, ठीक है, बहुत सारे सेल हैं उसको अगर हम ग्रुप में कनेक्ट कर दें तब क्या होगा, और क्यों हम करते हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल, ठीक है। ग्रुपिंग ऑफ सेल करने के पीछे रीजन क्या है इसको भी हम जानेंगे यहाँ पे। तो इन ऑर्डर टू डेराइव मैक्सिमम करंट, ओहो, मैक्सिमम करंट अगर आपको चाहिए अंडर गिवन कंडीशन, सेल कैन बी ग्रुप्ड इन द फॉलोइंग थ्री डिफरेंट वेज। अगर आपको जो कंडीशन गिवन कंडीशन है उसमें अगर मैक्सिमम करंट आपको फाइंड करना है तो आपको ग्रुपिंग ऑफ सेल करना पड़ेगा। इसके लिए ग्रुपिंग है, सबसे पहला है सीरीज ग्रुपिंग। A number of cells are said to be connected in series if negative pole of one is connected to the positive pole of the other and so on, ठीक है। बहुत सारे सेल यहाँ पे लिए हमने और सबको कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। EMF E, EMF E, EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R, करंट कितना है I, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। ध्यान से समझना बेटा यहाँ पे थोड़ा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जो रेजिस्टेंस का ग्रुपिंग देखते थे ना उससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बेटा। एन इजकल टू क्या, नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज। एन क्या हो गया, नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज। ई आर कितना हो गया, ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। एन हो गया नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज। ई आर कितना हो गया, ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, रेस्पेक्टिवली ऑफ ईच सेल। कैपिटल आर हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। आई हो गया करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। सिंस द सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, टोटल ईएमएफ इन द सर्किट इजकल टू एन इंटू ई। टोटल जो करंट, टोटल जो ईएमएफ हो गया वो कितना हो गया, एन इंटू ई हो गया। बेटा एक बात बताओ, अगर बहुत सारे सेल हैं यहाँ पे, ठीक है, और सबका ईएमएफ अगर ई है, बहुत सारे सेल हैं सबका ईएमएफ अगर ई है, तो सबको कनेक्ट करोगे, ठीक है, तो सीरीज में है, ठीक है। अगर सीरीज में है तो सबका ईएमएफ ऐड हो जाएगा ना, सभी एक तरह से कनेक्टेड है, सबका नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव पॉजिटिव से एक तरह से, तो ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई एन टाइप के सेल हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, एन ई। इसी तरह से इंटरनल रेजिस्टेंस सब सीरीज में है कनेक्टेड, तो कितना हो जाएगा, एन आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एन ई और नीचे हो गया आपका एन आर। नाउ टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट कितना हो गया, आर प्लस एन आर। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो कितना है, कैपिटल आर, जो इंटरनल है वो कितना है, स्मॉल एन आर। सो टोटल रेजिस्टेंस हो गया आर प्लस एन आर। करंट इजकल टू कितना हो गया बेटा, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल करंट। सो आई इजकल टू एन ई अपॉन आर प्लस आर हो गया। आई जो हो गया करंट इजकल टू एन ई अपॉन कितना हो गया, आर प्लस एन आर हो गया, ठीक है। टोटल करंट आई इजकल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। सो करंट आई इजकल टू हो गया आपका एन ई अपॉन आर प्लस एन आर हो गया आपका टोटल ई। दिस इज द करंट। If R is very large as compared to the internal resistance, then NR can be neglected. अगर R बहुत ज़्यादा हो गया बेटा, R की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू द इंटरनल रेजिस्टेंस, देन NR कैन बी नेग्लेक्टेड। तो NR को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मतलब कैपिटल R की वैल्यू NR जो ये इंटरनल रेजिस्टेंस उससे बहुत ज़्यादा है, तो NR को हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। तो I इजकल टू कितना हो जाएगा, NE अपॉन R। तो I इजकल टू कितना हो गया यहाँ पे, NE अपॉन R, ठीक है। तो NE अपॉन R हो गया बेटा। ध्यान से अब देखना, I इजकल टू NE अपॉन R। Let us consider only one cell and IS with the current due to this single cell clearly। अगर यहाँ पे कह रहा है कि अगर इसको हटा के एक सेल हमने लिया, ठीक है, एक सेल यहाँ पे n लिया था ना, यहाँ पे देखो एक सेल लिया, तो एक सेल लिया तो उसका EMF E, रेजिस्टेंस R, ठीक है, कैपिटल रेजिस्टेंस लोड है, तो करंट कितना फ्लो करेगा, IS। एक सेल से कनेक्ट करे, एक सेल से, तो IS इजकल टू कितना हो गया, कैपिटल E अपॉन R प्लस R। नेग्लेक्टिंग और बिकॉज R इज़ वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू R जो है स्मॉल r की कंपेरिजन में कैपिटल R क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो IS इजकल टू E अपॉन R हो गया।
देखना जरा बेटा, यहाँ पे क्या लिखा है, आई इजकल टू एन ई अपॉन आर, तो आई इजकल टू एन और ई अपॉन आर इजकल टू कितना हो गया है, आई एस हो गया, मतलब लिख सकते हैं आई इजकल टू एन इंटू आई एस। मतलब आई एस क्या है बेटा, एक सेल से जो करंट मिल रहा है, मतलब हम कह सकते हैं कि जो एक सेल से करंट मिलता है, अगर एन सेल को आप सेम वेव्स में अगर आप कनेक्ट कर देते हैं सीरीज में, तो आपका करंट एन टाइम्स हो जाएगा। जितने सेल को कनेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा करंट आपको मिलेगा बेटा, ठीक है, यही देखो बोला है यहाँ पे। टोटल करंट ड्यू टू एन सेल, मतलब आई इजकल टू एन इंटू आई एस हो गया, टोटल करंट ड्यू टू एन सेल इजकल टू एन टाइम्स करंट ड्यू टू ए सिंगल सेल। When the external resistor is very large as compared to the internal resistance, the cell are connected in series in order to get the maximum current। ठीक है, तो ये कब हम करते हैं, जब इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम होती है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है, उस टाइम पे अगर मैक्सिमम करंट आपको चाहिए तो आप इस तरह के कनेक्शन आप करते हैं, सीरीज कनेक्शन।